नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हाँ, हेलो। सर पुनीत सर बोल रहे हैं सर। हम्म। सर आपसे कुछ बात पूछनी थी। बताइए। सर हम टेट 2011 ही हैं। हम्म। सर जैसे कि आप बताते हैं ना टेट वर्ष बाद नियुक्ति होगी। आपसे तो पहले भी बात हुई है ना। हाँ सर, एक बात पूछनी थी सर। हमने शिक्षा नीति 2-3 बार पढ़ी सर, उसमें एक चीज ये क्लियर नहीं हो रही सर। हम्म। जैसे उसमें हैकी के बारे में लिखा हुआ है हम्म। और क्या कहते हैं ये एनटीए के द्वारा परीक्षा होगी इस हम्म। हर मतलब आगे एडमिशन के लिए भी। लेकिन सर हम्म। टेट वर्ष बाद नियुक्ति तो उसमें कहीं भी नहीं जिक्र हुआ है। अच्छा, आपने पढ़ा उसमें हैकी के बारे में लिखा हुआ है? हाँ सर, तो हैकी के बारे में से लिखा हुआ है और भर्ती के बारे में भी तो ये एनटीए के थ्रू। हैकी के बारे में लिखा है और ये हो रहा है कि नहीं हैकी वाला? हाँ सर, हैकी वाला जैसे हो रहा है तो सर ये अंडरस्टूड है कि आगे होगा। ठीक है। और और ये और सर जैसे ये वो क्या कहते हैं सर एनटीए के थ्रू होगा तो ये भी सर अब 12th वगैरह के लिए प्रस्तावित हो गया है कि 12 वगैरह के बाद जो एडमिशन होंगे हम्म। कॉलेजों में वो मार्क्स पे ना होके इसकी परीक्षाएं ली जाएंगी और शिक्षक भर्ती वगैरह में भी होगा। हम्म। लेकिन सर इसमें तो ऐसा कि वर्षवार लोगों को अब लिया जाएगा, ये तो सर कहीं जिक्र नहीं है इस चीज का सर। अच्छा, आपके घर के आसपास, घर के सामने या कहीं भी कभी कोई सड़क बना? सर हाँ बनी है। उस सड़क पर कितने लोगों का नाम लिखा है कि कौन कौन लोग इस पर गाड़ी चलाएंगे, पैदल चलेंगे? भाई उस के आसपास जो लोग रहते होंगे उन्हीं के लिए तो बनाया गया होगा ना। यस सर। तो क्या उस सड़क पर जो है आपके परिवार के लोगों का नाम लिखा हुआ है कि इन लोगों के चलने के लिए बनाया गया है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लिखा। तो आप तो पढ़े लिखे हैं ना, ये तो अंडरस्टूड है ना कि जब यहाँ पर सड़क आपके घर के पास में बन रहा है तो वो आपके चलने के लिए भी है और अन्य लोगों के चलने के लिए भी है। हम्म। और जब सड़क बन रही तो वो चलने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए है, या अलग से वो लिखना पड़ेगा वहाँ बोर्ड लगा के ये गाड़ी चलाने के लिए, ये पैदल चलने के लिए है? हम्म। तो इतना तो पढ़े लिखे हैं आप, इतना तो समझ जाएंगे। हम्म। अच्छा, जो आपने पढ़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उसमें ये कहीं आपने पढ़ा कि सारे संविधान जो हैं वो समाप्त किए जाएंगे हाँ सर, ये और तो लिखा है। सारे पद भरे जाएंगे, ये सब कहीं मिला आपको पद भर्ती संबंधित? हाँ सर, ये लिखा हुआ है सर, लेकिन ये तो आरटी तो एक्ट में भी लिखा है सर, लेकिन ये चीज तो सर कभी कोई भी पूरी नहीं करेगा सर, इस तरह के सारे। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि उसमें हैकी के बारे में लिखा है और वो हो रहा है ना? यस सर, यस सर। और भी चीजें आप अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगी तो आप अगर डेली एक बार पढ़ती होंगी तो आपको मिल जाएगा कि ये सब हो रहा है। हाँ सर, वो तो सब समझ में आ रहा है सर, तो सब हो रहा है। तो आपने तुलना कर दिया, आरटी एक्ट में जो लिखा है वो तो नहीं हुआ। आरटी एक्ट में लिखा हुआ था टेट परीक्षा कराने का, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, वो तो हुआ। तो आरटी एक्ट के अनुसार जो है, जो भी उसमें लिखा हुआ था गुणवत्ता वगैरह की बात या अन्य जो भी चीजें, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा जो कुछ हुआ है। और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ जब ये इसका मसौदा आया था और जब ये जारी हुआ तब बताया गया कि आरटी एक्ट को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ सर, ये है, वो बस तो सर सब है, लेकिन सर ये जैसे वर्ड हो कि नियुक्ति ऐसे होगी ये कहीं लिखा नहीं है। अच्छा, तो सर वो समझ में नहीं आ रहा सर। सर होगा सर तो तो ये आपको चीज। तो आपको इतना तो पता है ना कि अभी 69,000 भर्ती हुआ था तो उसमें सुपर टेट हुआ था। यस सर। 68,000 हुआ था तो उसमें सुपर टेट हुआ था। यस सर। तो जो चीज आपको समझ में आ रहा है उसी पे फोकस कर लीजिए। इतना तो पता है ना कि फिर आगे भर्ती आएगी, सुपर टेट होगा। सर तो उसके लिए सर हम ओवर एज हो चुके हैं ना सर ये। तो जब ओवर एज हो गई हैं तो फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? फिर आप शांति से बैठिए। आपके अनुसार कहीं लिखा ही नहीं है तो पता नहीं होगा नहीं होगा। तो आपसे तो कुछ कहा नहीं जा रहा है कि आप जो है 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए, कि जो है आपको कंफर्म होना है कि भाई इसमें लिखा हुआ में दिखाओ तभी हम देंगे 2,000 रुपये। आपसे पैसे मांगेगा? नहीं सर। तो फिर क्यों इतना चिंता कर रही हैं? क्यों परेशान है? अगर आपको लग रहा है कि उसमें कहीं नहीं लिखा है तो आप मान लीजिए कि नहीं होगा, बात खत्म कीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है कि याची बन जाइए, हम ये करा देंगे वो करा देंगे, वहां इस तरह का सवाल कभी करती हैं कि कोर्ट में लिखा है कि याची जो है कहीं संविधान में लिखा है याची बन जाने से नौकरी मिल जाएगी? वहां तो फटाक से 1,000 2,000 4,000 दे देती होंगी, दी होंगी ना कभी न कभी। एक बार ही दिया था सर।
एक बार ही दिया, तो आपने उनसे कहा कि भैया कहाँ लिखा है हमारे संविधान में कि याची बनने से जो है नियुक्ति सर उस मिलेगी? टाइम तो सर एकदम सभी दे रहे थे सर, क्योंकि वो तो जो सभी दे रहे थे तो आपने दे दिया। अगर जो है आप अखबार उठा के जो है पढ़िए, टीवी खोल कर देखिए, तो बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। तो देखा देखी आप भी कर लीजिए। पढ़े लिखे हैं आप तो, लेकिन बातें जो है आप पढ़ी लिखी तो नहीं कर पा रही हैं। नहीं सर, वो बात तो आपकी सही है सर, लेकिन तो जो बस वो चीजें भविष्य में हैं, तो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इंतजार कीजिए ना, आएगा सामने। कौन सा आपसे कहा जा रहा है कि 10-20 हजार रुपए दीजिए, आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं? नहीं सर, फिर पैसे क्यों तो नहीं। परेशान है? तो फिर धैर्य रखिए, आएगा सामने। हम बता रहे हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा। हुआ तो आपका फायदा है, नहीं हुआ तो कौन सा आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं जो आपका नुकसान हो जा रहा है। ओके सर। और रही बात सुपर डेट की, वो तो आना ही है। सर उसमें कुछ छूट मिल सकती है उम्र की सर? अभी अगर हम उस छूट की भी बात करेंगे तो आप मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो कहीं लिखा नहीं है। वो तो जब कोई भर्ती आती है तब जो है कुछ मूर्खों को बुद्धि आती है, अरे इसमें तो 10 साल छूट दे देगा, हम आज तक तैयारी ही नहीं किए कि हमारी तो उम्र निकल गई, इसमें तो 10 साल महिलाओं को छूट दे दिया गया। तब चलते हैं लोग जो है परीक्षा का फॉर्म भर करके 2 महीना पढ़ाई करने, और फिर 2 महीने बाद कहेंगे कि सरकार गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, हमने इतना मेहनत किया 2 महीना कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों को हर चीज शुरू में ही दिख जाए ये चाहती हैं, लेकिन अखबार रोज नहीं पढ़ेंगी। रोज न्यूज आ रहा है, उससे अपडेट आ रहे हैं, वो नहीं लेंगी, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे। अभी आप ही से हमने पूछा ना कि जो है हिकी लिखा है तो उसमें वो चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपने कहा हाँ। फिर हमने आपसे एक और सवाल किया कि जो है सड़क आपके घर के आसपास बना, तो आपके घर के परिवार के सदस्यों का नाम, आपकी गाड़ी का नंबर कहीं लिखा है सड़क पर, ये गाड़ियां चलेंगी? हर चीज लिखा ही हो कोई जरूरी नहीं है। फिर आपके पढ़ने लिखने का मतलब ही क्या है जब हर चीज लिखने पर ही आपको समझ में आए? थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए। आपसे कम पढ़े लिखे, कहीं ज्यादा कम पढ़े लिखे शिक्षा मित्र हैं, आपसे हम तुलना कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की, वो 12वीं पास है। उसके बाद उन्होंने और आगे पढ़ाई कर लिया, लेकिन अभी बहुत सारे हैं जो 12वीं ही पास हैं। उनका तो कहीं नहीं लिखा है कि शिक्षा में समायोजन कभी होगा नहीं होगा, क्या होगा, आगे परमानेंट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे। वो 20 साल 25 साल से लगे हुए हैं कि हमारा जो है समायोजन होगा, आज भी उम्मीद लगाए हुए हैं। सर वो इसलिए लगाए हुए थे ना सर, पहले ऐसे होता था सर, कहीं नहीं होता था, कहीं नहीं होता था सर, हमने कॉलेज वगैरह में देखा है सर, नहीं होता है। आप जो है जिनकी बात कर रही हैं उनसे पूछिएगा कि जब आप जो परमानेंट हुए तो उसमें भर्ती आई थी या क्या प्रोसेस था? प्रोसेस तो आपने पूछा नहीं, आपने सर बस देख लिया। बहुत पहले सर होता था कि सर जैसे सर हमने तो कॉलेज वगैरह में देखा है कि पहले 3 साल 4 साल एडॉक पे पढ़ाया, फिर परमानेंट हो गए सर। आपने ये देखा कि 3 साल 4 साल उन्होंने जो एडहॉक को पढ़ा दिया, फिर परमानेंट हुआ, आपने उनसे ये नहीं पूछा आप जो परमानेंट हुए प्रोसेस क्या था? हाँ सर, वो जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया, लेकिन सर एग्जाम वगैरह या ये सब नहीं किया जो भी था सर। तो आप एकदम अनपढ़ वाली बात कर रही हैं। आप पूरे फैक्ट के साथ आया कीजिए बात करने। उन्होंने 3 साल 4 साल एडहॉक को पढ़ाया, उसके बाद प्रोसेस क्या था? विज्ञापन निकला होगा, उन्होंने उसमें आवेदन दिया होगा, उस विज्ञापन में हो सकता है एडहॉक वालों के लिए कुछ रियायत दी गई हो। क्या प्रोसेस था वो आप तो बात कर नहीं रही हैं, आपको प्रोसेस तो पता नहीं है, आप वो पता करने गई नहीं। ओके सर। और अगर आपको लगता ही एडहॉक वालों का हो जाता है तो आपने आज तक वो भी नहीं किया हासिल, वो भी नहीं कर पाए। आप लोगों को बात को घुमाने बहुत जल्दी आता है। एक उदाहरण दिया जाएगा, उस उदाहरण को समझने की बजाय आप लोग बात को दूसरे तक घुमा देंगे, ऐसा हुआ वैसे हुआ। लेकिन जब जैसे ही हम बात करते हैं कि चलिए आप एक उदाहरण में आप जो कह रही हुआ है उसका प्रमाण बताइए, क्या प्रोसेस था, किस तारीख में हुआ, उसका विज्ञापन दिखाइए, तो बस सन्नाटा। हवा में बातें करना छोड़ दीजिए, अपनी बात जब भी कहिए तो उसमें तर्क होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। आप अगर कह रही हैं कि किसी का हुआ तो आप हमें वो भी तो सेंड कीजिए कि उन्होंने क्या प्रोसेस अपनाया था उस वक्त में, जो किया गया उसका कोई विज्ञापन निकला होगा, कोई जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, वो हमें दिखाइए कि डायरेक्ट हो गया। दिखा सकती हैं? सर दिख सर नहीं दिखा पाएंगी। जानकारी में सर ऐसा है कि फिर को केस वेस लड़े थे और फिर जीत गए थे। हाँ, केस वेस, आपने केस वेस कर दिया है, पता कुछ नहीं है, बस जो है हवा हवाई बात है। केस नंबर बताइए। है केस नंबर बताइए। सर केस ऐसे थोड़ी पता है, ये पता था कि उनकी लड़ाई चल फिर रही है। आप हवा में बात कर रही हैं, हम आपसे कह रहे हैं आप प्रूफ के साथ बात कीजिए। अगर कोई विज्ञापन निकला था तो आप उसका नोटिफिकेशन हमें दिखाइए। आप कह रही हैं केस लड़े थे, उसका जजमेंट हमें दीजिए। नहीं, केस नंबर बताइए, है कुछ आपके पास? नहीं सर है। फिर क्यों आप अपनी बात को केस वेस फलाना ठिकाना इधर उधर करके जबरदस्ती मनवाना चाह रहे हैं बिना प्रूफ के?
अगर आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं समझ में आ रहा है मत पढ़िए, मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है ग्रुप छोड़ दीजिए। कोई जबरदस्ती थोड़ा यहाँ पैसा मांगा जा रहा है क्या आपसे कि जो है आपको 5,000 देना है, 2,000 देना है, जो है आपको उसके बाद पहले कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही पैसा देंगे। आपसे मांगा गया क्या कभी? नहीं। तो फिर क्यों इतना परेशान है? आपकी उम्र निकल गई है, आप बाल बच्चे अपना पालिए, उनको पढ़ाई लिखाई उनके भविष्य में सोचिए, छोड़ दीजिए अपना फ्यूचर। अब आपका तो सब खत्म हो गया आपके अनुसार। आपने जो है आपकी एज खत्म हो गई कह रहे हैं, यानी 40 पार हो गई होंगी, है ना? जनरल है या ओबीसी एससी एसटी क्या है? जनरल है सर। जनरल है, 40 पार हो गई हैं। यस। तो अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि जो है सरकारी नौकरियों की जो उम्र होती है वो 21 साल से लगभग शुरू हो जाती है और जनरल के लिए 40 साल तक है, तो इन लगभग 19-20 सालों में आपने क्या किया? अब आपको याद आ रहा है कि हमारी उम्र निकल गई। 20 सालों में न जाने कितनी भर्तियां हुई होंगी, आपने हजारों लाखों लोग हुए, आप क्यों नहीं ली कोई भी नौकरी? लाखों भर्तियां हुई हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में हुई हैं, इसका जवाब नहीं दे पाएंगी। आप जिन बातों को लेकर खुद आ रही हैं कि इनका हुआ उनका हुआ, ना उसका कोर्ट ऑर्डर दिखा रही हैं, ना केस नंबर बता रही हैं, ना उनका कोई विज्ञापन जारी हुआ उसको लेकर के आप आ रही हैं, हवा में बातें बस सुनी सुनाई। आपसे पहले भी बात हुई, हमने पहले भी कहा है कि अगर कौवा कान लेकर भाग जाएगा, कोई कहेगा कि आपका कान कौवा लेकर भाग गया, कौवे के पीछे भागना शुरू कर देंगी या कान चेक करेंगी पहले? सर कान चेक करेंगे। तो अगर किसी ने कहा कि फलाने का हो गया था एडहॉक पर, तो उनसे आप डायरेक्ट जाके मिलिए, उनसे कई भैया विज्ञापन वगैरह कुछ जारी हुआ था या कैसे हुआ था, हमको जरा हम देखना चाहते हैं क्या प्रोसेस हुआ था, उनसे मांग करके ले आइए, पूछ लीजिए किस वेबसाइट में मिलेगा। आपने वो सब तो किया नहीं, बस किसी ने कह दिया और आपने मान लिया। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, फोन करते हैं फलनवा राज्य में ऐसा हुआ है, अगर ठीक है वहां हुआ दिखाइए विज्ञापन, नहीं वहां हुआ है, झूठे खाली हवा में बात करते हैं। ऐसे ही एनआईएस डीएलएड वाले थे, बिहार में हो रहा है, हम कहे हाँ भैया हो रहा है लेकिन वो इलीगल है, नहीं मान रहे थे, वहां हो रहा है तो यूपी में भी होना चाहिए, उत्तराखंड में भी होना चाहिए, गए तो सुप्रीम कोर्ट तक, क्या हुआ? बिहार वाले, इधर यूपी वालों को तो मिला नहीं, उत्तराखंड वालों को तो मिला नहीं, जो बिहार में हुए थे वो भी बाहर हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि पूरे भारत में जहां कहीं एनआईएस डीएलएड वालों को लिया गया सबको बाहर करो। तो कोई चीज इलीगल हुआ है तो उसके बिहाफ आप जाएंगे मांगने तो आपको तो मिलने वाला नहीं है, बल्कि कहीं अगर कोई हुआ है वो जैसे ही कोर्ट के सामने आएगा रद्द हो जाएगा। तो लीगल पॉइंट पर बात कीजिए, अगर आपको इलीगल करना है तो आपके पास पैसा है फेंकिए, देखिए बहुत सारे लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, आप भी लगा लीजिए, क्यों इतना परेशान है? 20 साल गवा चुकी हैं ऐसे ही, आपकी उम्र जो है 40 पार हो गई, 20 साल तो अपने जीवन का जो नौकरी पाने का था वो गवा दें, पैसा है आपके पास फेंकिए, 10-20 लाख रुपए ले लीजिए, देखिए कहीं बहुत सारे लोग जुगाड़ कर, अभी देखिए नीट वाला मैटर, वो बिहार के तेजस्वी यादव जिसमें जो है कहाँ कहाँ कैसे सेटिंग करा करके लोगों को किए हैं, आज टीवी पर न्यूज आ रही है, खोल के देख लीजिए, संपर्क कर लीजिए, तो देखिए संपर्क कीजिए तेजस्वी यादव से, जुगाड़ करा रहे हैं, बढ़िया होटल में रहने वहने की भी व्यवस्था कराते हैं, देखिए कैंडिडेट का व्यवस्था भी कराए थे होटल में रहने का, एकदम बढ़िया न्यूज आ रहा है उन लोगों के बारे में, वो सब न्यूज देखिए फिर दिमाग उधर लगाइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी है, आपसे पहले भी बात हुई है आज भी, आपका दिमाग स्थिर नहीं है, और स्थिर न होने का जो कारण है आपके आसपास का जो परिस्थितियां हैं, जो एनवायरनमेंट है, उसमें आप कहीं ना कहीं उलझी हुई हैं। घर में कितने सदस्य हैं आपके? सर 9। 9 लोग हैं। 9 लोग में कमाने वाले कितने हैं? सर 3। 3 कौन कौन? सर मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानी और जेठ। जेठानी और जेठ दोनों लोग कमा रहे हैं और आपके हस्बैंड कमा रहे हैं। अच्छा, बच्चों को छोड़ दे तो और कौन है घर में? सर सास ससुर है। तो 2 सास ससुर हो गए, जेठ जेठानी हो गए 2, 4 और आप 2 लोग 6 और 3 बच्चे हैं। यस सर। अच्छा, तो बच्चों की उम्र तो अभी कम होगी। कम है सर। चलिए बच्चों को छोड़ दिया जाए तो सास ससुर को भी छोड़ देते हैं, तो जेठ जेठानी कमा रहे हैं, आपके हस्बैंड भी कमा रहे हैं। हस्बैंड 25-30 हजार 40 हजार कुछ कमा लेते हैं या कम है कमाई उनकी? नहीं सर ठीक है कमाई तो। ठीक है, खाना पीना पहनना ओढ़ना सब ठीक चल रहा है ना? यस सर सब ठीक चल। तो गाड़ी चल रही है वो ठीक है, आपकी इच्छा है, आप भी जॉब पाना चाहती हैं और अच्छी लाइफ करना चाहती हैं, तो इस तरह से सोचने से करने से नहीं होगा। देखिए, चाहे कोई डॉक्टर बने, चाहे कोई इंजीनियर बने, चाहे कोई टीचर बने, चाहे कोई व्यवसाय करे,
प्राइवेट नौकरी करे, घुमा फिरा करके सबका लक्ष्य जो होता है वो होता है पैसा, होता है ना। यस सर। अगर पैसा न मिले तो जो आपके जेठ जी हैं वो नौकरी करेंगे, जहां भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी, करेंगे? नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे। जेठानी जी भी नहीं करेंगी। नहीं। आपके पति देव भी जहां नौकरी कर रहे हैं वो पैसा देना बंद कर दे तो वहां करेंगे नौकरी, छोड़ देंगे। यानी कि दुनिया का कोई इंसान, हम कुछ अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग चाहे वो भले कह दें कि हम तो भैया सेना में हैं, हम तो देश की सेवा करने आए हैं, और अभी से सरकार उनकी जो है सैलरी बंद कर दे, कितने दिन सेवा करेंगे वो? करेंगे वो? नहीं करेंगे सर। तो सबसे बड़ा झूठ है, बहुत कड़वा सच है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो बॉर्डर पर खड़ा जवान हो, जिसको भी पैसा नहीं मिलेगा वो जो भी काम कर रहा है वो काम वो नहीं करेगा, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो। बहुत कड़वा सच है ये कि जिसको भी पैसा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा, जो भी वो काम कर रहा है वो काम वो नहीं करेगा। अपवाद की हम बात नहीं कर रहे हैं, 1-8% लोग होंगे जिनके अंदर जोश होगा, जुनून होगा, वो अलग बात है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन 99% से ज्यादा लोग, चाहे किसान की ही बात करिए जाए, कोई ऐसा किसान आपने देखा है जो फसल बोता हो, सब पूरे साल मेहनत करता हो, फिर बांट देता हो पूरा? नहीं। बेचता है ना, बेचने के लिए पैदा कर रहा है ना। यस सर। कोई ऐसा आपने सैनिक देखा है जो कि बॉर्डर पर गया हो और सैलरी न लेता हो? नहीं सर। कोई भी छोटा या बड़े अधिकारी रैंक पर, कोई आज तक आपने टीवी पर, अखबार में कहीं पढ़ा नहीं सुना सर, नहीं। तो उसलिए कोई ऐसा सरकारी टीचर या प्राइवेट टीचर आपने सुना कि वो नौकरी कर रहा है लेकिन सैलरी नहीं लेता? नहीं सुना सर। कोई व्यापारी जो कि जो है बिजनेस सर किया समझ हो? गए सर, आपकी बात समझ गए सर। बात समझ गई ना। तो यस यानी कि एक पॉइंट को पकड़ लीजिए कि पैसा ही आज के टाइम में मूल है। भले ही लोग फेसबुक पर यहाँ वहाँ खूब बड़ी बड़ी बातें लिखें, सैनिकों के बारे में, किसान के बारे में, मंत्रियों के बारे में, नेताओं के बारे में बढ़ा चढ़ा कर खूब उनको अच्छा बताया जाए, लेकिन फाइनली सबका एक उद्देश्य है, पैसा, यानी लाभ किसी भी तरह का। आप भी फोकस कीजिए इसी चीज पर। आपने बीएड किया, टेट पास किया, इससे संबंधित जो भी चीजें हैं आप उसकी जानकारी रखिए। अगर सिर्फ जो है यहाँ कुछ करने को आपको लग रहा है कि आप कर सकती हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि हमारा यहाँ पे फॉर्म हम डाल सकते हैं, उसकी तैयारी और कीजिए। लेकिन अगर यहाँ समझ में आ रहा है करने को कुछ है नहीं, इंतजार ही करना है, आप सुपर टेट दे नहीं सकती हैं क्योंकि एज नहीं है। और बाकी जो हम बताते हैं वो सब तो उसमें कुछ करने को कहा जा रहा है नहीं, सिर्फ एक ही चीज कहा जाता है कि तुम पढ़ाई करते रहिए, ताकि अगर इंटरव्यू डेमो हो तो कोई दिक्कत ना हो आपको। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहिए, और आपकी इच्छा है पैसा कमाना, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। पहले भी शायद बात हुई हो तो हम कुछ चर्चा किए होंगे पैसा कमाने के बारे में, कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं। आपसे नहीं हुई होगी? मेरे से नहीं हुई सर। हाँ चलिए, आपसे नहीं हुई होगी, लेकिन अन्य बहुत सारे लोगों से बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा होती है, वो यूट्यूब पर डालते हैं, कभी न कभी शायद सुनी भी होंगी। ये सर सुने हैं। तो वो पैसा कमाने के घर बैठे बैठे बहुत सारे विकल्प हैं। आप जो है यूट्यूब से पैसा कमा सकती हैं, फेसबुक से पैसा कमा सकती हैं। आप जो है घंटा 2 घंटा मेहनत कीजिए, यूट्यूब से, फेसबुक से पैसा कमा लीजिए। या फिर आपको जो है थोड़ा बहुत 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 कुछ है आपके पास, तो आप उसका यूज करके शेयर बाजार में पैसा कमा सकती हैं। उसके लिए हमने एक चैनल बनाया है, उस पर भी हम बताते रहते हैं बहुत सारी चीजें, तो वो भी आप सीख करके कर सकती हैं। उसमें भी लोग करियर बना रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है ना, पैसा कमा, आपका उद्देश्य जो है पैसा कमाना है या जॉब करना है। तो जॉब करना अगर आप चाह रही हैं तो आपको पता हो गया है कि हमारी एज निकल गई है, तो हम सुपर डेट नहीं दे सकते, और जो हम बता रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कीजिए या ना कीजिए, दोनों में ही जो है कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपसे कोई पैसे तो मांगे नहीं जा रहे हैं कि देना है नहीं देना है, कंफर्म करें तभी देंगे पैसा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जानकारी लेते रहिए। आपने पढ़ लिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपको जो है और भी समझने की जरूरत है, उसे और भी पढ़िए। अगर वो कह रहे हैं कि हम ये चीजें करेंगे और नए स्कूल खोलेंगे, परमानेंट टीचर करेंगे, सारी सीटें भरेंगे, जो भी कह रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि वो जो कह रहे हैं तो वो करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। आपने उसको पढ़ा, लेकिन क्या आप जो जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है तब से अब तक का सारा न्यूज आपने देखा? गवर्नमेंट ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कब कब क्या क्या बोला? आपने हर चीज पर ध्यान नहीं दिया।
सर वो तो आपके जो आप व्हाट्सएप पे डालते हैं वो ही देखा है उनका तो सर। तो एक फिर आधी अलग से देखा होगा तो तो देखा होगा। हे अच्छा, अब आप सही से बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सबसे पहले आपने किससे सुना? राष्ट्रीय शिक्षा सर हम्म वो तो अखबार में ही आया था सर कि वो आर्य सर विरोध वगैरह जब हुआ था हम्म हम्म 2019 की बात है शायद 2020 की बात है सर, तभी अखबार के थ्रू ही पता चला अच्छा, था। और हेकी के बारे में सबसे पहले आपने कहाँ सुना? सर हैकी के बारे में आपका फेसबुक पे पहले देखा था सर। अच्छा, तो हमारे ग्रुप से चाहे फेसबुक व्हाट्सएप कब से जुड़ी हैं? सर 2021 के 2022 मान लीजिए सर। 22 मान लें, तो हेकी का हमारे ग्रुप से पता चला। यस सर और हैकी भी का। और भी ऐसा कुछ है जो हमारे ही ग्रुप से पता चला हो? सर हैकी का और सर ये संविदा समाप्त होने का पहले आपके ग्रुप में सर, फिर बाद में फिर जब सर्च किया तो उसमें भी संविदा तो समाप्त। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। आप कहीं ना कहीं अखबार या टीवी या हमारा ग्रुप हो गया या अन्य कोई ग्रुप हो गया, फिर उनके माध्यम से आपको मिल रहा है जानकारी ना। यस सर। तो चलिए हम दूसरे चीजों को छोड़ देते हैं, हम अपने ग्रुप की बात कर लेते हैं। आप हमारे ग्रुप से जुड़ी हैं, अगर एक भी बात आपको लगा है कि हमने बताया था और फिर वो चीज आपने पाया, तो धैर्य रखिए, और भी चीजें जो हम बता रहे हैं वो भी आएंगे सामने, धैर्य तो रखिए। ओके सर। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर इतना आसान होता समझ लेना, तो हमें क्यों समझाना पड़ता हर किसी को एक एक चीज? हर कोई पढ़ के समझ लेता, लेकिन उसको लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। बस एक छोटा सा और उदाहरण देंगे, आप अपने से देख लीजिए सोच करके, कि गवर्नमेंट अगर कहती है कि हम जो है 10 स्कूल खोलेंगे आपके शहर में, मान लीजिए किसी दिन अखबार में न्यूज आ गया, अब बताइए इससे क्या क्या अर्थ निकालेंगे आप, वहां क्या क्या होने वाला है? सर पहले तो सर वही सर व्यवस्था देखेंगे सर कहाँ पे खोलना है उन्हें। फिर फिर उसमें सर टाइम लगेगा थोड़ा सर, हम्म स्कूल बनने में वगैरह में टाइम लगेगा सर। हम्म फिर सर थोड़ा एडमिशन होगा, फिर विज्ञापन निकलेगा टीचरों का सर। तो क्या अखबार में जब ये आया न्यूज, तो आपने कहा टीचरों की भर्ती होगी, क्या उसमें ये जो हमने बोला है कि ये भी अखबार में लिखा है कि टीचर की भर्ती होगी? नहीं ना, आपने खुद से बोला ना। यस सर। वहां आपने कहा कि बिल्डिंग बनेगा, तो बिल्डिंग बनेगा तो वहां पर कोई ना कोई तो बनाएगा ना, मजदूर काम करेंगे। क्या अखबार में ये सब भी लिखा होता है कि मजदूरों को भी रोजगार दिया जाएगा? नहीं सर। आप अपने से खुद से ये जो है बता रही हैं ना। यस सर। तो इतना नॉलेज आपके पास है, इतना अनुभव इतने सालों का, इतना जो है आपने डिग्री लिया है, तो उसका यूज कीजिए कि कोई बात कही जा रही है, उसके साथ अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं कही जा रही हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं, वो आपको खुद से समझना होगा। और इस बात को दिमाग में रख करके एक बार फिर से जाइए, जो जो आप पढ़ी हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसको फिर से पढ़िए। अब जब आप पढ़ेंगी तो सब समझ में आएगा। और प्रोसेस क्या होगा, कैसे भर्ती होगी, जब शुरू में कोई चीज कहा जाता है कोई मानता नहीं है। आप बताइए 69,000 में सुपर टेट हुआ, 68,000 में सुपर टेट हुआ, इससे पहले कोई जानता था क्या कि सुपर टेट होगा? नहीं सर। नहीं, हम तो 2016 से कह रहे थे कि जो है भविष्य में जो है परीक्षा के थ्रू होगा भर्ती, कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था, और 68,000 69,000 हो गया है। सर एक बात पूछ ले सर। सर आपको कैसे नॉलेज हुई थी कि सुपर टेट के माध्यम से होगा सर? तब तो सर नियमावली ऐसी बनी नहीं थी, वो तो तुरंत बनाई गई थी सर, ताकि अभी हमने आपसे पूछा कि 10 स्कूल खुलेंगे, अखबार में आ गया, तो आपको कैसे नॉलेज हो गया कि वहां पर जमीन तलाशा जाएगा, जगह तलाशने के बाद? सर वो एक जनरल प्रोसेस है सर, कि वो हमेशा से जब भी होगा ऐसे ही होगा। हाँ, तो सर यहाँ पे तो नियम, यहाँ तो सर नियम बदलते रहे हैं ना सर, और उस टाइम तो सर ये विवाद में था। 17 में सर जैसे ऑर्डर आया था ना कि ये मतलब फ्रेश तरीके से दोबारा भरे जाएंगे। हाँ, तो जनरल प्रोसेस भी आपको कैसे पता चला? आपने कहीं ना कहीं देखा, कहीं ना कहीं सुना, पहले का कभी न कभी अनुभव है, तभी तो आप जनरल प्रोसेस से कह रही हैं। यस सर। अच्छा, अब आज की तारीख में सुपर टेट आएगा, तो वो आप कह सकती है ना उसका जनरल प्रोसेस क्या होगा, बता सकती हैं लोगों को, क्योंकि आपने देख लिया है। यस सर। तो कोई चीज जब होता है, किसी ने देखा है, तो देख करके बताता है। अब कुछ लोग होते हैं जो कि दूर तक देख लेते हैं और बिना देखे ही बता देते हैं। बहुत सारे नाम आप जानती हैं, न्यूटन का नाम जानती हैं? उनको किसी ने हर चीज बताया था या वो दूर तक देख करके फिर बताया? अब न्यूटन ने जो बताया वही दुनिया पढ़ रही है।
लेकिन यस न्यूटन तो पहले थे ना जिन्होंने बताया, तो अब आप कहिए कि न्यूटन को किसने बताया? सर, वो तो एक्सपेरिमेंट वगैरह ना सर, वो तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह अपना करा सर। बिल्कुल, किसी ने कुछ पढ़ा होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, कहीं कुछ तो देखा होगा ना। यस सर। हाँ तो सर वो सर उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट वगैरह सर, तो उनको इतने साल लग गए सर। वही चीज आप भी कर सकती हैं। जिस दिन आप पूरे सिस्टम पर नजर रखने लगेंगी, अभी अच्छा। आपसे हम पूछ दें केंद्रीय विद्यालय के बारे में, वहाँ क्या जो चल रहा है आपको नहीं पता होगा, नवोदय विद्यालय का सब आपको नहीं पता होगा। यस सर। तो हम तो वहां पर पढ़ा के आए हैं, हमने जो चीजें वहां देखी हैं वही सारी चीजें पूरे भारत में हो रही हैं, वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाया गया और जगह लागू किया जा रहा है। यस सर। तो आप जाइए जहां पर जो चीजें हो रही हैं, पहले वहां होकर के आइए, फिर आप ठीक है। जहां जो चीजें नहीं, जैसे शहरों में बिल्डिंगें बन रही हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, बड़े बड़े जो है कंपनियां और मॉल, ये सब हो रहे हैं। आने वाले टाइम में गांव में होगा या नहीं होगा? ये होगा सर। गांव वाला व्यक्ति जो शहर नहीं गया है वो क्या जानेगा ये सब, लेकिन शहर वाला जो गांव आएगा तो कहेगा ना कि आने वाले समय में यहाँ भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। यस सर। तो फर्क बस इतना है कि गांव वाला जो शहर नहीं गया है वो नहीं बता पाएगा, लेकिन गांव का जो व्यक्ति शहर गया होगा और देख रहा होगा समय के साथ बदलाव हो रहे हैं, आने वाले टाइम में यहाँ भी होगा। आपने अपने बचपन में देखा होगा अपना क्षेत्र, और आज देख लीजिए डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ इतने सालों में। सर वो तो सर शहर था इसलिए सर हो गया सर, गांव तो वैसे ही है सर, तो ज्यादा जो आज शहर हैं वो भी कभी गांव थे। हाँ सर, ये मान लिया। और जो गांव हैं वो भी कभी न कभी शहर बनेंगे आने वाले समय में। तो जो चीजें केंद्रीय विद्यालय में हो रहे हैं, नवोदय विद्यालय में हो रहे हैं, वो चीजें जो अच्छी चीजें हैं उनको धीरे धीरे लागू किया ही जाएगा। केंद्रीय विद्यालय में क्या जो है वहां पर नए नए नियम नहीं बनाए जा रहे हैं, वहां पर जो है परीक्षा नहीं हो रही है। तो वहाँ तो हमेशा से ही सर परीक्षा के माध्यम से ही हो हाँ, जब वहां परीक्षा के माध्यम से हमेशा से होता रहा, हमेशा नहीं रहा है, आप उसका भी इतिहास उठा के देखिएगा, वहां भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं समय के साथ। लेकिन आप अगर देखेंगे पिछले 10 साल में तो वहां पर तो परीक्षा से हो रहा था। तो दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है, तो क्या वो परीक्षा वाला नियम राज्य नहीं लागू करेंगे अपने यहाँ कि हम भी चलो फिल्टर करते हैं, सुधार नहीं करेंगे? अब ये कोई सोचेगा समझेगा, कोई नहीं सोचेगा तो नहीं समझेगा, बस फर्क इतना ही है। मंथन किया कीजिए, इसी दुनिया में सब हो रहा है। आप यही देख लीजिए, अभी आज 20 तारीख है, कल 19 था। यस सर। तो 19 तारीख को क्या खास हुआ कल? सर ऐसा तो सर नहीं बता पाएंगे। टीवी नहीं देखती हैं, न्यूज नहीं देखती हैं, अखबार नहीं पढ़ती हैं, सोशल मीडिया यूज करती हैं, कम से कम उस पर भी जहां पर जो अपडेट्स आ रहे हैं वो देखा कीजिए। यस सर, ठीक है। 800 सालों बाद विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ दोबारा। हाँ सर, वो नालंदा वाला सर। अच्छा, वो सर ऐसे नहीं समझ में आएगा सर, वो समझ में हाँ, ऐसे ही करें तैयार करेंगी, तारीख नहीं याद रहेगा 19। नहीं सर, आपने एकदम पूछा ना तो सर नहीं समझ में आया, वो तो न्यूज देखी थी सर, वो विश्वविद्यालय शुरू हो रहा है वो सर। अब आप कहिएगा 800 सालों तक तो कोई नहीं ध्यान दिया, अब क्यों हो रहा है, कैसे पता कि हो जाएगा? मोदी को कहाँ से सपना आ गया कि हम करा देंगे? इसके पहले तो कांग्रेस रही इतने साल। थोड़ा सा सर वो क्या है, सनातन धर्म का वो थोड़ा सा सर के चक्कर में कोई भी चीज जो कल नहीं हुआ था ऐसा बिल्कुल नहीं कि आगे भी नहीं होगा। अब कल जो चीज हो रहा था कोई जो नहीं कि आगे भी वो चीज हो। पहले इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो हो रहा था वो हो सकता है ना हो, जो नहीं हो रहा था हो सकता है हो। ये बदलाव होते रहेंगे। तो पहले केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इनमें एग्जाम होते थे, राज्यों में नहीं होते थे। लेकिन जब आरटी एक्ट बन गया, गुणवत्ता की बात कर दी गई, तो टेट लागू हो गया। अब उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे ना। तो आगे बढ़ेंगे तो फिर जब पॉपुलेशन बढ़ चुका है, फिल्टर करना है, तो यहाँ भी एग्जाम लाएंगे। ये तो कॉमन सी बात थी। तो जैसे ही जो है समय बदल रहा था, केंद्र सरकार नई नई चीजें लेकर आ रही थी, तो राज्यों को भी करना था। और हर एक चीज पर आप ध्यान देती नहीं है, हर न्यूज पर। इसलिए आपको नहीं समझ में आया, हमें दिख गया, हमें समझ में गया, इसलिए हम 2016 से ही बता रहे थे कि एग्जाम होंगे। और फिर ठीक है, 16 में हम बताना शुरू किए। वो चीजें बाद में शुरू हुई हैं, 18 में हुई हैं। तो सर, लेकिन वहाँ पे पहले सीटेट तो नहीं होता था, लेकिन सर एडमिशन जो भर्तियां होती थी उसका वो एग्जाम अपना रखते थे सर, वो केंद्रीय विद्यालय वाले। अभी केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका की भर्ती हुई है, शिक्षक वहां रखे जा रहे हैं, संविदा पर रखे जा रहे हैं। अच्छा, इससे क्या अनुमान है कि अब हमेशा संविदा पर ही रहेंगे?
नहीं नहीं सर। ये मान रही है ना कि आने वाले टाइम में उसमें भी शिक्षक भर्ती निकलेगी और एग्जाम होगा? यस सर। ये कैसे कह सकती हैं? क्योंकि प्राइमरी, जूनियर, टीजी, पीजी में सब केंद्रीय विद्यालय करवाता है। करो। यस तो सर। जब वहां करवाता है, अभी यहाँ संविदा चला रहा है ना, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर भी तो परमानेंट भर्ती करेगा ना। यस सर ये करेगा। तो कॉमन सी बात है। यस सर। तो कुछ चीजें समझनी होती हैं और कुछ चीजें दिख रही होती हैं। ओके सर। तो आपको देखना एक चीज है, लेकिन चार चीज़। समझना, हाँ, समझना 4 चीज है। तब तो आप जो है और अन्य लोगों से अलग होंगी। यस सर। अगर आपको आगे निकलना है तो औरों से अलग सोचना पड़ेगा। जो अलग नहीं सोचेगा, भीड़ चाल चलेगा, वो आगे नहीं निकल पाएगा। ओके सर। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि भीड़ से अलग सोचिए। अभी गुजरात का या कहाँ का कुछ साल पहले का न्यूज है कि एक नया पुल जो है, पुराना पुल था, उसको जो है फिर से मॉडिफाई किया गया, तैयार किया गया, और जब उसका उद्घाटन हुआ तो बहुत सारे लोग पहुंच गए देखने, और वो लगे एंजॉय करने, उसको जो है झूला झूलाने, और करते करते उस पुल टूट गया। न्यूज याद है? आया यहाँ से गुजरात की है सर। हाँ, शायद गुजरात का, चलिए जहाँ का भी हो, हमें तो गुजरात याद आ रहा है, कहीं का भी हो। तो अब ये बताइए, अगर उस वक्त आप उस जगह पर होती हैं और जिस वक्त वो पुल हिलाया जा रहा था, आप देखती वहां उस पुल पर खड़ा होना चाहती या चाहती भैया ये पता नहीं गिरे क्या होगा, वहां से भागे हम? भागे सर हम। लेकिन वो जो लोग उस पर खड़े थे, उनको इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आई कि हम इस पुल को इतना जोर से हिला रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, भागे हम यहाँ से, चलो अन्य लोग हिला रहे हैं तो हम ही हट लें। लोग एंजॉय करने लगे उस चीज को, उनको इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आई। तो आप में और उनमें फर्क हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। कि वो मूर्खता करते गए और उसको एंजॉय कर रहे थे उस झूले को, और आप कह रही हैं कि हम होते तो हम वहां से भाग लेते कि भैया ये सब तो मूर्ख हैं, अपने तो मरेंगे, हमको भी मारेंगे, यहाँ से भाग लो, भला ही है। तो पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि डिग्री हासिल कर लेना। पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि जो है अपने सामने जो चीजें दिख रही हैं उनको कर लेना ये बहुत बड़ी चीज हो गई। पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि आप समस्याओं को कैसे हैंडल करते हैं, आप जो चीजें हैं और जो चीजें नहीं हैं उन तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो सबसे मूल, आपके आसपास 9 लोग हैं घर में, उन 9 लोगों में जो समस्याओं का हल खोज लेता हो आसानी से, जल्दी से, भले वो चाहे कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, वो मायने नहीं रखता है, उसी को इंटेलिजेंट मानिएगा। अब जो समस्या का हल खोज के निकाल दे, आसानी से निकाल दे, आसान रास्ता खोज दे। किसी काम को करने के बहुत सारे आसान तरीके होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट में एक कंपनी ने अपने यहाँ उन एम्प्लॉयज को सिर्फ रखा कि जो लेजी हैं, काम ही नहीं करना चाहते हैं। तो लोगों ने जाकर के उनसे पूछा कि आप ऐसे लोगों को क्यों रख रहे हैं, ये तो आपको नुकसान करेंगे। तो नहीं, ये हमें वो रास्ता खोज के बताएंगे, किसी काम को जो दूसरा मेहनती व्यक्ति करेगा, ये उसी काम को सबसे आसान तरीका क्या है उसको खोजेंगे, क्योंकि ये आलसी हैं, ये मेहनत वाला काम नहीं करेंगे, ये उसी काम को करेंगे लेकिन आसान रास्ता खोजेंगे। इसलिए उस कंपनी ने उन लोगों को रखा कि ये हमें आसान रास्ता खोज के बताएगा। तो आलसी लोग भी बड़े काम के होते हैं, वो हर काम को करने का आसान रास्ता खोज लेते हैं। तो इंटेलिजेंट हुए कि नहीं हुए? उसी काम को कोई मेहनती व्यक्ति खूब मेहनत करके कर रहा है, उसी काम को एक आलसी व्यक्ति आसान तरीके से कर दिया। गाड़ी बनाई गई तो आसानी से सफर करने के लिए, है ना? एक्सीडेंट हुए, लोगों ने एक्सीडेंट को खराब कहा, किसी ने जो है उसी एक्सीडेंट को जो है आपदा को अवसर में बदल दिया। खोज लिया कि गाड़ी में अगर जो है एयरबैग लगा दिए जाए तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। अब जिसने भी एयरबैग बनाया होगा उसका बिजनेस चल निकला कि नहीं चल निकला? लोग जिसको समस्या कह रहे थे एक्सीडेंट को, उसमें ही उसने प्रॉफिट खोज लिया कि नहीं खोज लिया? लॉकडाउन आया था, आपने अभी देखा है, कुछ ही साल हुए हैं, लोगों के काम धाम ठप हो गए थे, कमाई नहीं थी। आपके पतिदेव का भी रुक गया होगा, प्राइवेट जॉब है ना, उनकी भी कमाई नहीं हो रही होगी। लेकिन उसी में ये जो मास्क है, ये जो सैनिटाइजर है, ये करोड़ों कमाए हैं बना बना करके।
कंपनियां, सबसे ज्यादा सैनिटाइजर बिका है। देखा ना आपने, बहुत सारा जो है प्रोडक्ट आ गया नई नई कंपनियों का मार्केट में। तो समस्या तो आई, उसी समस्या में लोगों ने ढूंढ लिया ना कमाने का तरीका। घर बैठे बैठे लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते थे, उतना पहले नहीं होता था ये सब सेल इनका, लेकिन आज के तारीख में इनका बिजनेस काफी बढ़ गया है। समस्या हुआ, कोरोना आया, लोग घर बैठे ये सब यूज करने लगे, अब आदत पड़ गई, लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। देखने का नजरिया बदलिए, जाइए फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। और सिर्फ उसको पढ़ने से ही नहीं समझ में आएगा, और भी न्यूज आ रहे हैं, उससे संबंधित बहुत सारी चीजें हो रही हैं, घोषणाएं हो रही हैं, उनको भी समझिए। ठीक है, चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम।